दोस्तों, ध्यान के चमत्कारिक फायदों और प्रभावों को देखकर अधिकतर लोग ध्यान करने के लिए आकर्षित होते हैं, लेकिन जब वह ध्यान में बैठना शुरू करते हैं तो उनका मन नहीं लगता और वह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर ध्यान करना भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी मन ध्यान में नहीं लगता, ध्यान में बैठते ही आपको फिर से उठ जाने का मन करता है और आप अपने मन से परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल की वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, इस समस्या को समझने के लिए पहले हमें अपने मन को समझना होगा। हमारा मन 3 भागों में बटा हुआ है। पहला कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। इसमें मुख्य चेतन और अवचेतन मन ही हैं। अब बात करते हैं चेतन मन की। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं, इसके आधार पर ही हम सारे काम करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था है। विचारों के स्तर पर जितने भी द्वंद्व, निर्णय या संदेह पैदा होते हैं, वे चेतन मन की ही देन है। यही मन सोचता विचारता है। इसे हम एक्टिव माइंड भी कहते हैं। अवचेतन मन। दोस्तों, अवचेतन मन का निर्माण होता है आपके चेतन मन में किए विचारों से। देखिए, दिन भर में हम जो भी विचार बार बार अपने मन में लाते हैं, धीरे धीरे उसका रिकॉर्ड हमारे अवचेतन मन में बनता जाता है, या यूं कहें कि हमारे चेतन मन में चल रही बातें हमारे अवचेतन मन में अपना स्थान बनाने लगती हैं। इसी को हम आदत कहते हैं। फिर यही अवचेतन मन या इसमें जमी आदतें आपके चेतन मन को अपने हिसाब से चलाने लगती हैं और हम जाने अनजाने अपने अवचेतन मन से प्रभावित होकर कार्य करने लगते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपको हर रोज सुबह 9 बजे नाश्ता करने की आदत है। आप चाहें या न चाहें, आपको 9 बजे भूख लग ही जाएगी, क्योंकि यह आपकी आदत बन चुकी है। दोस्तों, इसी से अब हम अपने ध्यान में मन न लगने की बात को समझते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे बैठने की आदत नहीं है। इसका कारण यह है कि हमने बचपन से ही खुद को अत्यधिक चंचल बना दिया है। हमें हर वक्त कुछ न कुछ करने को चाहिए। हम खाली होते हैं तो बातें करने के लिए किसी और को ढूंढते हैं। कुछ नहीं मिलता तो म्यूजिक, वीडियो, फोन, फिल्म देखने लगते हैं या बैठकर पढ़ने लग जाते हैं। यानी हर वक्त हम मन को उलझाए रखना पसंद करते हैं। यही बात धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और दोस्तों, इसलिए हम कभी खाली बैठना सीख ही नहीं पाते। इसके बाद जब कभी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन परेशान हो जाता है, क्योंकि मन को हमेशा कुछ न कुछ करने की आदत होती है और ध्यान में तो कुछ करने को होता ही नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति में मन के पास विचार करने और सोचने के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमारा मन विद्रोह करता है। वह हमें बार बार उठने को कहता है और हम हार कर उठ भी जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा तो ध्यान में मन लगता ही नहीं। दोस्तों, हमारा मन एक बंदर की तरह है, इसलिए इसे मंकी माइंड भी कहा जाता है। बंदर बहुत चंचल होता है। वह हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता है। अब अगर आप उस बंदर को पकड़कर उसके गले में पट्टा डालना चाहेंगे तो वह बार बार आपके हाथों से भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे आज़ादी से कूदने फुदकने की आदत है। इसी प्रकार हमारा मन है। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में जमी आदतों के कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को हमेशा चंचल रहने की आदत हो गई है। अब उसे शांत करना है तो मन को पकड़कर अपने वश में करना ही होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, ध्यान के लिए मन को तैयार करने का एक ही तरीका है, वह है लॉ ऑफ हैबिट। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने अवचेतन मन को बचपन से कुछ न कुछ करते रहने की ट्रेनिंग दे रखी है, जिसके कारण चेतन मन हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है और वह चंचल रहता है, वैसे ही आपको अपने चेतन मन को धीरे धीरे ध्यान में बिना कुछ किए शांत बैठने की ट्रेनिंग देनी होगी। धीरे धीरे यह आदत आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी
उसके बाद ध्यान करना भी आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा और आपको आपका मन परेशान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको रोज ध्यान में बैठना ही होगा। चाहे आपका मन लगे या ना लगे, आपको ध्यान करने की कोशिश करनी ही होगी। यही लॉ ऑफ हैबिट का सिद्धांत है। आदत एक दिन में नहीं बनती दोस्तों, इसके लिए महीनों और सालों लग जाते हैं। आपको ध्यान को हैबिट बनाना ही होगा। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि ध्यान करने से मन शांत होता है और मन के शांत होने से ध्यान गहरा होता है। दोनों एक दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं। मन को शांत करने और ध्यान करने का यही एकमात्र उपाय है। आपको इसे अपनी हैबिट में शामिल करना ही होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें और दोस्तों तक इसे शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।